हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिखर बैच के लेक्चर नंबर 3 में। दोस्तों, हम लोगों ने यूट्यूब पे एक सीरीज लॉन्च किया है, एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है शिखर बैच। प्यारे बच्चों, इस बैच में हम लोग प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल फ्री पढ़ाने का। जैसे पेड बैच में सब कुछ पढ़ाया जाता है, डीपीपी दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, सेम वैसे ही बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको हम YouTube पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी संदर्भ में आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका विलयन, ठीक है, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है बच्चे, तो इसके पहले हमने 2 वीडियो लिया है, ठीक है। अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, जिससे ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा लक्ष्य क्या है और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता पद के बारे में। आप कहेंगे सर ये सांद्रता पद क्या होती है, जरा आप बताएंगे क्या? तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखना। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है ना। इस बर्तन में हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं सर? पानी लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या लेते हैं सर? चीनी लेते हैं। इसी की बात हमने किया था। बेसिकली हमने बताया था कि आपको शरबत बनाना है। क्या बनाना है सर? शरबत बनाना है ना। अब शरबत में ये वाला सा होता है कि ये वाला सा होता है, मुझे ज्ञान मत बांटना, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने आए हो, हिंदी नहीं, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करिएगा। तो मैंने एक बोला कि एक बर्तन लीजिएगा, उस बर्तन में क्या करिएगा मेरे भाई? क्या करिएगा? पानी लीजिएगा। पानी लीजिएगा, उसके बाद क्या लीजिएगा सर? चीनी लीजिएगा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है सर ये? अरे बोलो 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 सर, ये मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है सर? ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। समांगी मिश्रण है, यानी कि जब दो पदार्थ आपस में समान मात्रा में, बराबर मात्रा में मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। और मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं सर? समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं बच्चे? विलयन बोलते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में ये बात बताई थी, ठीक है। पिछली क्लास में हमने यही बताया था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ये चीज आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। अब ये सर सांद्रता पद क्या है, इसको बताइए आप, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये विलयन है ना, ये शरबत आपने बनाया था ना, बेसिकली ये शरबत है और यही विलयन भी है आपका, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो शरबत आपने बनाया है चीनी और पानी का, तो आपने एक बर्तन लिया था, ठीक है। एक बर्तन में आपने 1 लोटा पानी ले लिया या 1 गिलास ले लिया, ठीक है। अरे सर, ये लोटा और गिलास ऐसे ही देसी भाषा में पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल भाई, प्यार हो जाएगा यार तुमको केमिस्ट्री से। देखो, आपने क्या किया बेटा? 1 लोटा पानी लिया था। मान लेते हैं कि इसमें जो आपने शरबत बनाया है, इसमें आपने 1 लोटा पानी लिया था। क्या लिया था दोस्त? 1 लोटा पानी लिया था, ठीक है। और भैया 5 चम्मच, ठीक है, क्या लिया था? चीनी लिया था, ठीक है। 5 चम्मच चीनी लिया था। अब मेरे भाई, आपने तौल के पानी थोड़ी ना लिया था कि 1 लोटा पानी में 1 लीटर पानी आया है, 2 लीटर पानी आया है। या जब आप चीनी लिए थे 5 चम्मच, तो तौल के थोड़े ना लिए थे कि 5 ग्राम चीनी है कि 10 ग्राम चीनी है, तौल के नहीं लिए थे ना। तो भाई बस वही है, जब किसी विलयन से पदार्थों की मात्रा को ज्ञात करते हैं, जब किसी विलयन से यानी कि विलेय तथा विलायक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं, तो वही सांद्रता पद कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? सांद्रता पद कहलाती है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था ना कि विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो भाई यहां पे आपका पानी क्या था सर? विलायक था, ठीक है। और मेरे भाई चीनी क्या था सर? विलेय था, ठीक है। तो अब भाई विलयन में 2 ही चीजें हैं, विलेय और विलायक। तो जब भी किसी विलयन से विलेय तथा विलायक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं, तो उसी पद को, उसी मेथड को, उसी तरीके को हम क्या बोलते हैं? सांद्रता पद बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब जरा ध्यान से देखना, अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। सांद्रता, ठीक है, सांद्रता क्या होती है इसको समझिए। जब किसी विलयन से या विलायक से विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्त? सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये लिखा है डेफिनेशन, ठीक है।
ये क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, समझाया था कि ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन या विलायक में घुली विलेय पदार्थ की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। जैसे ये आपका बर्तन है ना, इस बर्तन में आपने क्या लिया सर? पानी लिया, और क्या लिया मेरे दोस्त? चीनी लिया, ठीक है। दो चीजें ले लिए ना इसमें, पानी और चीनी। अब भाई पानी क्या है? बोलो बोलो बोलो। विलयन में जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और मेरे दोस्त जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलेय होता है, ठीक है। विलेय और विलायक, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। तो अब किसी विलयन से विलायक और विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना ही क्या कहलाता है दोस्त? वो क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है सर? सांद्रता कहलाता है, ठीक है भाई। इतनी बात सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अब इस विलयन से कितना ग्राम विलेय है या कितना ग्राम विलायक है, फिर से सुनिएगा, इस विलयन में कितना ग्राम विलेय है, कितना ग्राम विलायक है, इसको निकालने की कई विधियां होती हैं, कई विधियां होती हैं। जैसे आपका क्या होता है सर? द्रव्यमान प्रतिशतता होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता होता है, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा क्या होता है? और कई सारे होते हैं, पार्ट प्रति मिलियन होता है, ठीक है, जिसको पीपीएम बोलते हैं। और क्या होता है मेरे दोस्त? और आपका होता है पार्ट प्रति बिलियन होता है, पार्ट प्रति बिलियन होता है, जिसको पीपीबी बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और क्या होता है दोस्त? इसी तरह से आपका क्या होता है? मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज होता है। और क्या होता है दोस्त? मोललता होता है। और क्या होता है दोस्त? है ना, 4 हो गया, 5वां मोलरता होता है। इसी तरह से कई सारे होते हैं ना, नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता होता है, इस तरह से कई होते हैं, ठीक है। अरे बोलो यार, इस तरह से कई सारे होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? किसी विलयन से विलेय या विलायक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है भाई। किसी विलयन से विलेय या विलायक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं इन विधियों द्वारा। इन्हीं विधियों को सांद्रता पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं विधियों को सांद्रता पद बोलते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले सांद्रता क्या होता है, तो मेरे भाई सांद्रता के लिए आप क्या बताएंगे? विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है, ठीक है। सुन मेरे भाई, अगर सांद्रता की परिभाषा कोई पूछेगा तो बता लोगे कि नहीं बोलोगे? बता लोगे ना? सर बिल्कुल बता लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या यहां तक सारे बच्चे समझ गए? बोलो बोलो बोलो। सभी लोग समझ गए कि सर सांद्रता पद क्या होता है, और सर सांद्रता क्या होता है, और सांद्रता पद की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। एक आध अगर छूट गई होंगी तो हम आगे आपको डिटेल में सब पढ़ा देंगे। अभी मैंने इस तरह से लिख दिया कि आप एक बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? विलेय तथा विलायक पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करते हैं। अब मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमें ये चीज समझ में आ रही है, ऐसे ही आप पढ़ाइए, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। देख रहा है विनोद ना? ठीक है सर, बता देंगे। अब बेटा थोड़ा सा आगे आते हैं। अब आपको हम पहली विधि पढ़ाते हैं जो यहां पे लिखी हुई है, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको इंग्लिश में मास परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको इंग्लिश में मास परसेंटेज बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? परसेंटेज W/W ऐसे, ठीक है। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा क्या होती है? क्या बोलेंगे शॉर्टकट में? परसेंटेज W/W बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है या कहलाता है, ठीक है भाई। ये इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा। इसके ऊपर हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं भाई? न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसके फार्मूले को मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। फार्मूला कैसे बच्चे? फार्मूला कुछ इस प्रकार से। तो एक चीज देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कभी कोई बोले कि सर आप द्रव्यमान
प्रतिशतता निकालिए, प्रतिशतता निकालिए। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई बोल दे कि हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, तो बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, क्या होता है दोस्त, विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या होता है भाई, विलयन का द्रव्यमान। क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान। और भाई यहां पे देखो प्रतिशतता आया है, प्रतिशतता का मतलब होता है गणित में 100, क्या होता है 100, इसलिए गुणे में क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बन के आ गया, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुना में 100। ठीक है भाई, ये हमारा सूत्र हो गया। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको इस सूत्र को थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूं क्या, शॉर्टकट में कैसे सर, सर द्रव्यमान प्रतिशतता को आप बोले थे परसेंटेज W बाई W, ठीक है, बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान हमने W1 मान लिया और विलयन का द्रव्यमान क्या मान लिया, W1 प्लस W2 मान लिया, गुणे में 100। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आप कहेंगे सर ये चीज हमको डाइजेस्ट नहीं हुई, W1 प्लस W2 क्यों लिख दिए, तो इसके लिए आप 1 मिनट वेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है। ठीक है, आपको मैं काम की बात बताता हूं, काम की बात वो चीज होगी जो आपके पेपर में डायरेक्ट आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, तो बेटा देखना काम की बात क्या है, मान लीजिए आपके सामने एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में आपका विलयन है, क्या है सर, इस बर्तन में सर हमारा विलयन है। ठीक है सर, इस बर्तन में हमारा विलयन है। ठीक है, अब विलयन में दो चीजें होती हैं सर, विलयन में क्या क्या होता है सर, विलेय होता है और क्या होता है सर, विलायक होता है। ठीक है, विलेय और विलायक होता है। मेरे भाई हम मान लेते हैं माना, ठीक है, माना इस विलयन में, ठीक है, इसमें जो कुछ भी भरा है इस विलयन में, अरे समझ रहे हो ना विनोद, इस विलयन में विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान W1 ग्राम है। क्या है सर, W1 ग्राम है, GM मतलब ग्राम, W1 मैंने मान लिया अपने मन से। ठीक है भाई, अगर ये विलयन है तो विलयन में कुछ मात्रा विलेय की होगी, कुछ मात्रा विलायक का होगा, तो मैंने W1 मान लिया, क्या बुराई है भाई, कोई बुराई नहीं है। और यहां पर मैं विलेय का जो आयतन मान लेता हूं, विलेय का आयतन, ये मैं एक स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूं, ठीक है, एक मानक रूप बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या है सर, एक मानक रूप है कि सर ऐसे हम मान के चलेंगे, अगर कभी भी हमको सूत्र लिखना होगा या कोई सवाल लगानी होगी भाई, तो वहां पे हम एक अपने मन से मान लेंगे कि भाई शॉर्टकट में विलेय का द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करेंगे W1 से, बात खत्म। अगर विलेय का कभी आयतन आ जाए भाई, सवाल लगाएंगे तो आयतन वगैरह तो आएगा ही, अगर विलेय का आयतन आ जाए, क्या आ जाए दोस्त, सर यहां पर क्या आ जाए, विलेय का आयतन आ जाए, तो बेटा आयतन के लिए हम यूज करेंगे V1 ml, आयतन हमेशा ml में लिया जाता है। ठीक है, तो ml में लिखेंगे। और बेटा अगर विलेय के मोल आ जाए, क्या आ जाए सर, विलेय के मोल, अगर विलेय का मोल दिया रहे तो क्या लिखेंगे सर, N1। ठीक है, मोल बराबर सूत्र सब लोग जानते हो क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे, सर होता है भार बटे अणुभार, है ना, भार बटे अणुभार, है ना, मोल का सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार, है ना। ठीक है सर, अब यहां पर अगर विलायक के लिए पूछ लिया जाए, ये तो हमारा विलेय के लिए था, अगर विलायक के लिए पूछे तो विलायक के लिए, तो भाई अगर विलायक के लिए पूछे तो द्रव्यमान क्या लिखोगे सर, द्रव्यमान लिखेंगे W2 ग्राम। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आयतन तो सर हम आयतन लिखेंगे V2 ml। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोल ना। अगर बेटा यहां पर तुमको मोल लिखना है तो मोल कैसे लिखेंगे सर, N2। ठीक है, इस तरह से बोलो यार, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, जैसे मैंने मान लिया। मेरे भाई अब तुम मुझे एक बात बताओ, विलेय का द्रव्यमान W1 है और विलायक का द्रव्यमान क्या है, W2 है। अब देखना, अगर मैं विलयन का द्रव्यमान पूछूं तो तुम कहोगे सर विलयन का द्रव्यमान अगर मुझे बताना है तो सर यहां पे बोलेंगे W1 और प्लस W2, तो टोटल क्या आ जाएगा सर, विलयन का द्रव्यमान हमारा आ जाएगा सर हमारा विलयन का द्रव्यमान क्या आएगा सर, W1 प्लस W2। अरे बोलो ना यार, विलयन का द्रव्यमान क्या आएगा सर, W1 प्लस W2। और मैंने यही तो लिखा था शॉर्टकट में,
मेरे भाई तुम झूठ मत बोलना, मैंने यही तो लिखा है। द्रव्यमान प्रति सत्ता को W बाई W से लिख दिए बराबर, विलेय का द्रव्यमान मैंने W1 माना था और विलयन का क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 गुणे में क्या 100। तो ये वाला सूत्र तुमको समझ में आया। अगर कभी भी द्रव्यमान प्रति सत्ता निकालना है तो हम सूत्र क्या यूज करेंगे भाई, परसेंटेज W बाई W बराबर W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू में क्या कर देंगे मेरे दोस्त, 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। मुझे लगता है कि मेरे सभी जिगर के छल्ले, मेरे सभी शेर शेरनियां इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, दिल दिल बना दो, ठीक है, कमेंट में दिल बना दो, है ना। अगर मजा आ रहा है तो दिल बना दो, दिल बना दो, दिल बना दो। अरे सर दिल तो हम किसी और को दे दिए। अबे पढ़ाई कर ले, चला जा इधर आ जा। तो अब आओ इसके ऊपर सवाल करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रति सत्ता ये है, इसका सूत्र ये है मेरे भाई। सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है ही आता है। ठीक है, यूपी बोर्ड के पेपर में आता है। अब इत्मीनान से पहले सवाल को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जो डाटा दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका है, प्रश्न पहले पढ़िएगा। 100 ग्राम जल में 20 ग्राम NaOH घुला है, NaOH का द्रव्यमान प्रति सत्ता निकालिए। NaOH का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रति सत्ता निकालना है भाई, परसेंटेज W बाई W निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। दिया क्या है, 100 ग्राम जल में। अब भाई 100 ग्राम जल दिया है, अब ये मत कहना कि सर यह ग्राम में दिया है, ml में दिया है। बेटा परसेंटेज W बाई W निकालना है, मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रति सत्ता निकालना है। तो यहाँ पे जो वेट है, जो भार है, वो ग्राम में ही दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो दिया है उसको पढ़िए। 100 ग्राम जल। बेटा एक चीज याद रखना हमेशा, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में दिया होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में दिया होता है वो क्या होता है, अरे बोलो ना, वो विलेय होता है। क्या होता है दोस्त, विलेय होता है। तो यहां पर विलायक क्या है सर, जल है। ठीक है, तो विलायक क्या होता है सर, जल है। और मैंने आपको बताया था विलायक का भार हमेशा हम क्या मानेंगे, हमने बताया है आपको, विलायक का द्रव्यमान या भार, है ना, विलायक का द्रव्यमान लिखो या फिर भार लिखो। द्रव्यमान मैंने आपको बताया है सर, हम मानेंगे W2 ग्राम, है ना। तो W2 का मान कितना दिया है सर, 100 ग्राम दिया है। ठीक है, 100 ग्राम दिया है। और मेरे भाई यहां पर 20 ग्राम विलेय दिया है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मतलब सर W1 कितना दिया है सर, 20 ग्राम दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको निकालना क्या है सर, हमको निकालना है परसेंटेज W बाई W निकालना है, द्रव्यमान प्रति सत्ता निकालना है। किसका निकालना है सर, NaOH का। ठीक है, तो ऐसे लिख दें क्या, NaOH का द्रव्यमान प्रति सत्ता मतलब परसेंटेज बाई W बाई W, है ना, परसेंटेज W बाई W बराबर, सूत्र क्या लिखेंगे, W1 अपान में W1 प्लस W2 इंटू में 100। मेरे भाई तुम बताना मुझे, W1 का मान कितना दिया है सर, 20 दिया है, और W1 प्लस W2 कर देना, तो 20 प्लस 100। ठीक है, गुणे में क्या कर देना सर, 100। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 20 बटे में 120 गुणे में कितना आएगा सर, 100। 0 से 0 निपट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि सर 100 बटे 6, है ना। ये मेरे हिसाब से 16 दशमलव समथिंग आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 16 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना, बोल दो ना जरा, दिल में क्या है सनम, किसी से कहूंगा नहीं, तुम क्या हमको हल्के में लिए हो राजा। 16 कितना है अरे, तुम लोग करके बताओ, 100 बटे 6 है ना। 0 से 0 कटेगा और 2 छंग 12, 6 आएगा, तो 100 बटे 6। तो मेरे को करना क्या है, 100 बटे में 6। ठीक है, तो आएगा 16.66। ठीक है, परसेंट। ये आपका क्या है, सही आंसर है ना। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका क्या हो गया सर, सही आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे इसको समझ पाए होंगे। अब एक ऐसे ही सवाल मैं आपके सामने और देता हूं। बेटा पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना है, लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ लिखा लिखाया रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा, है ना, टेंशन मत लो। अभी आप सुनो, बाद में नोट कर लेना, पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लव यू लव यू लव यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ। बताओ, इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है तुम्हारे सामने। लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है,
अभी मुझे लगता है तुमको ये वाली सवाल नहीं, पहले ये वाली लगानी चाहिए, ठीक है। पहले इसको लगा लो, फिर वो वाली करवा रहे हैं, ठीक है। सवाल क्या लिखा है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रति सत्ता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है दोस्त, द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान प्रति सत्ता ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। अब इस सवाल को मेरे बच्चे खुद कमेंट करेंगे, परसेंटेज W/W कितना आएगा। सर यहाँ पे 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में, यानी कि जो कम है वो विलेय है, और विलेय का द्रव्यमान क्या होता है, W1। तो मेरे भाई W1 बराबर क्या दिया आपको, 20 ग्राम दिया है, और मेरे भाई W2 बराबर क्या दिया है, जो ज्यादा है वो विलायक है, 80 ग्राम दिया है। तो मेरे भाई लिख देना, परसेंटेज W/W निकालना है तेरे को, तो निकालना है तेरे को, तो क्या करना है, तो बेटा परसेंटेज W/W बराबर विलेय का द्रव्यमान मतलब W1 20 है, W1 प्लस W2 20 प्लस 80। सूत्र यही होता है ना, याद कर लो, बार बार लिखो, बार बार लिखो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, सबको आएगा। सवाल से डर लगना ही नहीं चाहिए किसी को भी। ये देखो ये लिखा है ना, ठीक है सर, इसको 100 से क्या कर दो, गुना कर दो मेरे भाई, गुना कर दो, गुना कर दो, गुना कर दो। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 100 गुणे में 100, अरे सर 100 से 100 निपट गया, कितना आएगा सर 20%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर 20%। अरे बोलो ना कितना हो जाएगा सर 20%। क्लियर है क्या सर, क्लियर है, क्लियर है ना। आ जाओ फिर थोड़ा आगे आते हैं बेटा, अब ये वाले सवाल को लगाओ, है ना। अब बेटा देखो, बेटा 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 अब देखो यहाँ पे दिया है 100 ml जल में, क्या दिया है सर, 100 ml जल में 20 ग्राम NaOH 300 केल्विन ताप पर घुला है। यदि जल का घनत्व 100 ग्राम पर ml है ना, कितना दिया है 100 ग्राम पर ml है, तो NaOH का द्रव्यमान प्रति सत्ता होगा। तो मेरे भाई आओ इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा आपको क्या दिया है, थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीजें दी हुई हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पे आपको आयतन दिया है, क्या दिया है सर, देखो 100 ml जल में 20 ग्राम NaOH घुला है, यानी कि ऐसे कोई बर्तन है, इस बर्तन में आपका जो है ना 100 ml जल है, क्या है सर 100 ml जल है, ठीक है। अब 100 ml जल में आप क्या घोल रहे हैं सर, सर इस 100 ml जल में हम घोल रहे हैं 20 ग्राम NaOH, ठीक है, 20 ग्राम NaOH। तो बेटा ml में दिया है, इसका मतलब ये क्या है सर, ये विलायक का आयतन है, किसका है सर, विलायक का आयतन है, ठीक है। विलायक का आयतन कितना दिया है सर, 100 ml दिया है, ठीक है ना। अब बेटा यहां पे देखिएगा, ये जो घोला जा रहा है ग्राम में दिया है, तो ये विलेय का द्रव्यमान है, क्या है सर, सर विलेय का द्रव्यमान दिया है क्वेश्चन में, विलेय का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है सर 20 ग्राम दिया है। इतनी बात समझ में आई सबको, कमेंट कर दो यस सर, अरे बोलो ना, कमेंट कर दो यस सर। सर इतनी बात हमको समझ में आ रही है कि सर विलायक में ही तो विलेय घोला जाएगा ना, हाँ सर समझ में आ रहा है। अब बेटा देखो तुमको निकालना क्या है सर, हमको निकालना है परसेंटेज W/W। अब इसमें हमको चाहिए क्या, W1 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू में 100। सर हमको W1 पता लेकिन W2 नहीं पता है। हमको यहाँ पे आयतन दिया है, मतलब V2 दिया है, विलायक का आयतन क्या होता है V2 दिया है। तो मेरे भाई हमको W2 निकालना है, तो W2 कैसे निकाला जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा। एक सूत्र होता है, आप सभी लोग जानते हैं, वो सूत्र क्या है मेरे बच्चे सूत्र क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सूत्र होता है बच्चे द्रव्यमान बराबर, सॉरी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ये बचपन से आप ये सूत्र पढ़ते आए हैं, क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बेटा अगर द्रव्यमान निकालना है तो आप क्या करोगे सर, अगर द्रव्यमान मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, घनत्व गुणे आयतन कर देंगे, क्या कर देंगे, घनत्व गुणे में क्या कर देंगे सर, आयतन कर देंगे, ठीक है, घनत्व गुणे आयतन कर देंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से हमारा द्रव्यमान निकल आएगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, जरा ध्यान से देखेंगे। अब सवाल में आप देखो क्या दिया है आपको, सर सवाल में हमको दिया है, क्या दिया है 100 ml जल में 20 ग्राम NaOH घुला है, ठीक है। टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, फालतू में दिया है आपको डराने के लिए। अब बेटा देखो जरा, बोला गया है ताप पर घुला है, यदि जल का घनत्व 100 ग्राम पर ml है, तो ये यहाँ पे 100 ग्राम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको बना लो तुम अपने हिसाब से, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। 100 ग्राम की जगह आप लोग लिख लीजिएगा
1.5 ग्राम पर ml, ठीक है, क्या लिख लेना 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है, इस सवाल में। तो बेटा 100 ग्राम की जगह क्या कर लेंगे 1.5 ग्राम पर ml, यानी कि घनत्व तो आपका कितना दिया है सर, घनत्व तो हमारा दिया 1.5 ग्राम पर ml। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो फिर नहीं आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी हो जाएगी ना। तो घनत्व तो ये वाला है तो ज्यादा सही है, सवाल लग जाएगी जल्दी से, ठीक है सर। अब बेटा देखो घनत्व में 1.5 ग्राम पर ml दिया है, तो बेटा देखो इसको मैं मिटा दूं क्या थोड़ा सा ये सब। चलो मैं इधर वाला चीज मिटा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे समझ रहे हैं, तो मैं इसको यहां पे लिख दूं। आयतन आपको दिया है ना, तो सर यहां पे हमको क्वेश्चन में और क्या गिवन है, विलायक का आयतन कितना दिया था सर? सर हमें दिया है 100 ml, ठीक है। अब बेटा यहां से निकाल लेंगे, हमने आपको अभी सूत्र बताया था, घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो मेरे भाई हमको निकालना क्या है सर, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे में क्या हो जाएगा सर, घनत्व गुणे में क्या हो जाएगा सर, आयतन, ठीक है। बेटा हमें अब जरा ध्यान से देखना, अब यहां पे आपको क्या वैल्यू दिया, घनत्व 1.5, ठीक है, 1.5 ग्राम पर ml दिया है, और बेटा आयतन कितना दिया है, 100 ml दिया है। बेटा आप देखो यूनिट भी साथ में लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है मेरे भाई। हेलो हेलो, आप लोग सो तो नहीं गए? माय डियर, आपको आवाज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे बच्चे कहेंगे हाँ सर आ रहा है, ml से ml निपटा देंगे और 100 गुणे 1.5 करेंगे तो 150 ग्राम आएगा। कितना आएगा सर, 150 ग्राम। यानी कि सर हमारा द्रव्यमान कितना आ गया सर, द्रव्यमान आया 150 ग्राम। 150 रुपया लेगा, बोल चलेगा क्या? ठीक है। अब देख भाई, तो द्रव्यमान हमारा कितना आया, 150 ग्राम आया। अब तुम मुझे बताओ ये द्रव्यमान किसका है, विलयन का है कि विलायक का है? विलयन का है कि विलायक का है? जो बताएगा उसे 100 रुपए नगद मिलेगा, कैश, 100 रुपए कैश मिलेगा, तुरंत नगद मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल सही बताया। तो आप जाके अपने मम्मा से ये पैसा ले लेना, ठीक है, 100 रुपए ले लेना, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अरे सर लालच देके फिर से क्या करते हैं। तो मेरा भाई द्रव्यमान हमारा 150 ग्राम आया। अब तुम मुझे बताओ आयतन किसका दिया था? सर आयतन विलायक का दिया था। बहुत ध्यान से देखना, अगर आयतन विलायक का दिया था तो मेरे भाई द्रव्यमान भी किसका आएगा सर? द्रव्यमान आपका हमेशा विलायक का ही आएगा। जिसका आयतन दिया रहेगा उसका ही क्या आएगा, द्रव्यमान भी आएगा। अब देख लो, जल का ही क्या दिया था, जल का भी घनत्व भी दिया था, यानी कि विलायक का घनत्व भी दिया था, विलायक का आयतन भी दिया है, तो द्रव्यमान किसका निकलेगा सर? सर 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 किसका निकलेगा? विलायक का ही निकलेगा। मेरे बच्चे अगर विलायक का द्रव्यमान निकाल लिए हो, इसका मतलब 150 जो वैल्यू आई है ये W2 की वैल्यू है, और हम सब लोग जानते हैं W1 का द्रव्यमान 20 ग्राम है। और बेटा यहाँ 20 प्लस 150 करेंगे और गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आने वाली है वो आएगी वो आएगी 20/170 गुणे में 100 करेंगे, 0 से 0 निपट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 200/17। अब इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। क्या करेंगे दोस्त, कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। मैं बहुत ही बड़ी शक्ति का प्रयोग करने वाला हूं, तो मेरे बच्चे इसका सहयोग करेंगे। क्या है सर, 200/17 डिवाइडेड बाई 11.76, ठीक है। आंसर आएगा हमारा 11 मैं यहां लिख दूं क्या, 11.76%, ठीक है। यही आपका क्या है सर, आंसर है, ठीक है ना। अरे बोलो यार, क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसका सही आंसर है। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल अपने सब्सक्राइब करिए, और अपने जैसे यार दोस्त सहेली को भी क्या करिए, जोड़िए, ताकि हम और मोटिवेशन के साथ अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएं, फ्री में एकदम गर्दा गर्दा कर दें और जलने वाले जल के राख हो जाएं। ठीक है भाई, आजा 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 आजा। तो मेरे बच्चों ने इन दोनों सवाल को अच्छे से लगाया, ठीक है, एकदम से गर्दा गर्दा कर दिया। 3 सवाल बच्चों को मैंने बता दिया, बहुत अच्छे से लगा लिए बच्चे, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। अब मेरे बच्चों आपको मैं एक अलग टाइप का सवाल करवाना चाहता हूं,
क्या करवाना चाहता हूं, एक अलग टाइप का सवाल करवाना चाहता हूं। सर इसका मतलब क्या है अलग टाइप का? देखो सवाल पहले देख लो। इस तरह के सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हम कैसे लगाएंगे? अगर परसेंटेज में वैल्यू दिया रहे तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं यूपी बोर्ड में, तो इस तरह के सवाल फेवरेट बन चुके हैं। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए आप देखते रहिए टॉपर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए काम की बात, अगली काम की बात आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसको अच्छे से नोट करना। ठीक है, काम की बात या दिल की बात? ठीक है, क्या सर, काम की बात या फिर दिल की बात? तो ये आपकी सर दिल की बात है, इसको अच्छे से नोट करके चलिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। देखना, अगर कभी भी आपको इस तरह से दिया रहे x% W/W, ठीक है, अगर इस तरह से कहीं पर भी लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है? आप जरा ध्यान से देखना। एक तरफ मैं ऐसे लिखता हूं, एक तरफ मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, इधर मैं लिखता हूं 20% W/W। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा है। मेरे भाई अगर इस तरह से कभी भी बना हो तो x का रिलेशन पहले वाले W से और परसेंटेज का रिलेशन दूसरे वाले W से, क्या इतना आप बना लेंगे क्या? अरे बोलो यार, अगर कभी भी इस तरह से लिखा रहे तो x का रिलेशन पहले वाले W से और परसेंटेज का रिलेशन दूसरे वाले W के साथ करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो W का मतलब होता है द्रव्यमान। W/W का मतलब क्या है सर? सर W/W का मतलब है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। और बेटा द्रव्यमान हमेशा किस में लिया जाता है? ग्राम में लिया जाता है, ग्राम में। ठीक है, तो इसलिए W/W बोला जाता है, शॉर्टकट तरीका है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। और ये हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जब भी द्रव्यमान की बात की जाएगी मेरे दोस्त, ग्राम में ही लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा? ग्राम में लिया जाएगा। ठीक है, तो चल फिर इतनी बात तेरे को क्लियर है तो फिर आजा 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 गुल्लक फोड़े, आजा आजा। अब भाई देखो, पहला रिलेशन W से है और दूसरा रिलेशन भी W से है, और W का मतलब ग्राम है। इसका मतलब सर ये x ग्राम लिखा है, और परसेंटेज का मतलब 100 होता है। क्या होता है? 100। ठीक है, और 100 एक ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, तो देखो जो पहला x है W के साथ है, तो पहला वाला संबंध बताता है विलेय का द्रव्यमान। क्या बताता है? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है सर? x। कितना है सर? कितना 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 x। और सर ये W का मतलब क्या है? ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है सर? x ग्राम। और दूसरा वाला किसके बारे में बताता है? विलयन के बारे में। तो विलयन, तो विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा? विलयन का द्रव्यमान बराबर, परसेंटेज का मतलब 100 होता है और बेटा W का मतलब होता है ग्राम, तो 100 ग्राम। तो अगर इस तरह से कभी डाटा लिखा रहेगा x% W/W, इसका मतलब है कि ये पहला वाला विलेय का द्रव्यमान, दूसरा वाला विलयन का द्रव्यमान के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाओ। अब इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा है, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताओ, क्या बात सही है? क्या बात सही है? क्या सर बिल्कुल सही है। पहला वाला विलेय का द्रव्यमान बताएगा, विलेय का द्रव्यमान बराबर सर 20, और W मतलब ग्राम, 20 ग्राम। ठीक है, और बेटा इस तरह से लिखा है परसेंटेज, तो दूसरा वाला बताएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर, क्या बताओगे सर? सर बताएंगे परसेंटेज का मतलब 100 होता है और W का मतलब ग्राम होता है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा सर? 100 ग्राम। अगर तुमसे पूछ लिया जाए, तुमसे पूछ लिया जाए कि विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? सर विलायक का द्रव्यमान अगर हमसे पूछेंगे तो सर विलायक का द्रव्यमान हम क्या बताएंगे? विलयन का द्रव्यमान माइनस में विलेय का द्रव्यमान। क्या करेंगे सर? भाई एक बात बताओ, विलयन बराबर क्या होता है? सर विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो अगर तुमसे विलायक पूछा गया है तो विलयन में से विलेय घटा दोगे ना? विलयन में से विलेय घटाओगे कि नहीं घटाओगे? सर घटाएंगे। तो सर 100 माइनस क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। 100 माइनस 20 मतलब 80 ग्राम। अरे बोलो यार, अगर इस तरह से डाटा दिया रहेगा तो हम वैल्यू को पहचान लेंगे। क्या करेंगे सर? पहचान लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मेरे भाई W/W ना दिया हो तो क्या दिया रहेगा? अब देखो W/W की जगह कुछ और दिया रहेगा तो कैसे समझेंगे क्या है? अगर कभी भी आपको बेटा कभी भी इस तरह से लिखा रहे, चलो मैं यहीं पे बताता हूं। अगर कभी भी लिखा रहे आपके सामने क्या, अगर कभी भी आपके सामने लिखा रहे भारानुसार, क्या लिखा रहे सर? भारानुसार। अगर भारानुसार लिखा रहे, कह दे 20% भारानुसार, ठीक है ऐसे बोल दे 20% भारानुसार, तो 20% भारानुसार का मतलब भी क्या है पता है? इसका मतलब भी यही है 20%
डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, भारानुसार का मतलब ही है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये ना देके आपको क्या दिया रहेगा, 20% दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से 20% द्रव्यमान की दृष्टि से। मेरे भाई अगर 20% द्रव्यमान की दृष्टि से, देखो तुम लोग मेरे से पढ़ने के बाद चाहे जिस राइटर की किताब लेना, न्यूमेरिकल्स लगा लोगे, अगर मैं वो टॉपिक पढ़ा दिया हूं तो ये मेरी गारंटी है, सवाल की न्यूमेरिकल कोई औकात नहीं कि जो तुम ना लगा पाओ, सब लगा लोगे, लेकिन पहले पढ़ो तो सही से। मेरे भाई अगर कभी दिया है द्रव्यमान की दृष्टि से, तो इसका भी मतलब क्या है, इसका भी मतलब आपका है 20%। क्या है इसका मतलब 20%, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ही है, समझे क्या? इसका भी मतलब क्या है दोस्त, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ही है 20%। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है सर, तो चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं और चीज़ों को भी समझते हैं। अब एक सवाल करते हैं ना, जो यहाँ पे दिया है, सवाल आपके सामने लिखा है 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रोपेन विलियन में प्रोपेन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सवाल खत्म है, कुछ नहीं है। आपको क्या दिया है, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। पहले इसको ऐसे नोट कर लो मेरे भाई, मैंने जो तरीका अभी आपको सिखाया, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, ठीक है? तो बेटा बताओ पहला वाला संबंध क्या बताएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है सर? विलेय का द्रव्यमान आता है 20 ग्राम, ठीक है? ये 20 डब्ल्यू मतलब ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा सर? सर विलयन का द्रव्यमान बराबर आएगा 100 ग्राम। कितना आएगा सर? 100 ग्राम। अब तुमको निकालना क्या है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या होता है सर, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुना में क्या करते हैं मेरे दोस्त, 100 करते हैं। बेटा विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, W1 प्लस W2। हाँ शॉर्टकट में जानते हो ना, ये क्या होता है W1। ये क्या है सर, इसका मान क्या है सर, W1 दिया है, और ये क्या है W1 प्लस W2 है, ये दोनों का मान दिया, ठीक है? विलयन का मतलब ये W1 प्लस W2 दोनों है। आप चाहो तो आप इसमें से इसको घटा के W2 निकाल लो, फिर W1 प्लस W2 कर दो, तो बात वही है, ठीक है? तो डायरेक्ट कर दो ऐसे ही। तो विलेय का द्रव्यमान 20 दिया है और विलयन का कितना दिया है सर, 100 दिया है, और 100 से यहाँ गुणा कर देंगे परसेंटेज वाला, है ना? तो बेटा ये 100 से 100 निपट जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा 20%। ठीक है, कितना उत्तर आएगा दोस्त, 20% आएगा। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा देखो, अगर कभी भी मान लो ऐसा कोई सवाल आ जाए, मुझे लगता है कि इसको सारे लोग समझ गए हैं, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जबरदस्त खतरनाक चीज। खतरनाक चीज क्या है सर, अगर सवाल को थोड़ा घुमा दिया जाए, अरे सवाल को थोड़ा घुमा दिया जाए तो कैसे लगाएंगे, घुमाएगा कैसे, यहाँ पे W बाई डब्ल्यू की जगह W बाई वी लिख दे। क्या लिख दे सर, W बाई वी लिख दे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ऐसी चीज़ों को लगाने का, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखना जरा। जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, 20% W बाई वी दे दिया। अब V का मतलब क्या है, और मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, x% W बाई वी। अगर भाई x% W बाई वी दिया है, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ। W से होता है वेट, वेट मतलब भार, अभी से होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। समझे क्या, अरे सुन ले, W से होता है वेट, वेट का मतलब है भार, V से होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। इसका मतलब यह है सर, विलेय का भार दिया है, विलेय का भार या द्रव्यमान दिया है। विलेय का द्रव्यमान कितना आएगा मेरे बच्चों, द्रव्यमान थोड़ा राइटिंग सही लिखिए सर, द्रव्यमान आएगा 100। क्या आएगा सर, 100। और W का मतलब होता है ग्राम, V का मतलब होता है ml, आयतन ml में, द्रव्यमान ग्राम में। सर ये सब हम जानते हैं। ओके ओके माय डियर। अब देखो दूसरा वाला किसके बारे में बताता है सर, सर दूसरा वाला हमको बताता है विलयन का द्रव्यमान। लेकिन V है तो नशे में नहीं रहेंगे, V है तो आयतन लिखेंगे, अगर W होता तो द्रव्यमान लिखते। तो विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन कितना दिया है मेरे दोस्त, 100%। का मतलब 100 होता है, V का मतलब ml होता है, तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे तुम पहचान के बताओ, 20 का संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का
द्रव्यमान सर है 20 ग्राम, और मेरे दोस्त विलयन का द्रव्यमान नहीं, वी दिया है सर, विलयन का आयतन है, और आयतन कितना दिया है दोस्त, 100 ml। मुझे लगता कि सभी बच्चे इतनी बात समझ पाए। अरे समझ पाए क्या यार, कमेंट कर दो भाई, कर दो ना क्या कमेंट, ठीक है। आजा 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 आजा, सवाल लगा ले फिर, तेरे सामने सवाल आ गई है फिर। 20% W/V दिया है, सवाल बाद में पढ़ेंगे सर, सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसकी खोपड़िया में छेद करेंगे। 20% W/V का मतलब वो क्या है सर, इसका मतलब इसको मतलब इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है सर, हम बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम, और मेरे दोस्त विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया है सर, 100 ml। अब सवाल पढ़ते हैं, अब सवाल पढ़ ले। 20% W/V, प्रोपेन विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है, तो प्रोपेन विलयन का द्रव्यमान प्रति सत्ता निकालिए, प्रोपेन विलयन का द्रव्यमान प्रति सत्ता निकालिए। माय डियर, मेरे भाई मेरी बहन, मैं जो तरीका बता रहा हूं ना ये W/V निकालने का, W/W निकालने का, आगे यूपी बोर्ड में इसके ऊपर पता नहीं कितनी बार सवाल पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाएंगी। लोग इसको लगा नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुम सब कुछ लगा लोगे क्योंकि तुम जय सर से पढ़ रहे हो। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अब बेटा पूछा क्या है, परसेंटेज W/W पूछा है, तो हमको चाहिए क्या सर, W1 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू में 100। W1 दिया है, W1 कितना दिया है सर, सर ये W1 ही तो है, इतना दिया, लेकिन ये क्या है सर, आयतन दिया है। तो अब निकाल लेते हैं सर, द्रव्यमान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। मेरे दोस्त अब बेटा यहाँ से आपको निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है। भाई अगर द्रव्यमान निकालना है तो अब क्या करेंगे, घनत्व गुणे में क्या कर देंगे सर, आयतन कर देंगे। तो बेटा चलो कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और चीज़ें। तो बेटा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो घनत्व द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व कितना दिया 1.5 ग्राम पर ml और इंटू में 100 ml, ठीक है। ये आयतन आपको दिया है, तो बेटा यहाँ पे आप देखिएगा ml से ml निपट जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर कितना आएगा सर, 150 ग्राम, ठीक है। 1.5 100 करेंगे तो 150 ग्राम आएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान आ गया हमारा 150 ग्राम। लेकिन मेरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ, ये द्रव्यमान किसका आया है, झूठ मत बोलना, द्रव्यमान किसका आया है। सबसे पहले देखो आयतन किसका दिया है सर, आयतन अगर विलयन का दिया है, घनत्व अगर विलयन का दिया है, तो मेरे भाई देखो आयतन आपको विलयन का दिया है, घनत्व भी विलयन का दिया है, तो द्रव्यमान भी किसका आएगा सर, सर विलयन का ही आएगा, विलयन का ही आएगा। मेरे भाई विलयन का द्रव्यमान आपको कितना है सर, विलयन का द्रव्यमान हमको दिया है, विलयन का द्रव्यमान हमारा आया है सर, विलयन का द्रव्यमान हमारा आया है 150 ग्राम। तो मेरे भाई विलायक का कितना आएगा सर, अगर विलायक का निकालेंगे तो हम घटा देंगे 150 में से कितना सर, 20 घटा देंगे, क्योंकि विलय का 20 दिया है, तो कितना आ जाएगा सर, विलायक का द्रव्यमान हमारा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर, 130 आ जाएगा सर। लेकिन एक बात बताइए, हमको तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता में तो हमको क्या दिया है सर, विलय का द्रव्यमान दिया है, और हमको विलयन का द्रव्यमान चाहिए, तो क्यों विलायक का निकालने हैं, पगला गए हैं क्या। चलो कोई बात नहीं, अगर इतना तुम समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, फिर अच्छे बच्चे हो, तो फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे क्या सर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे क्या, परसेंटेज W/W बराबर वैल्यू पुट कर दो। विलय का 20 है और विलयन का कितना है सर, 150 है, ठीक है। विलायक का मैं तरीका बता रहा था कैसे निकलेगा, ठीक है। 150 गुने में क्या कर दोगे सर, 100 कर दोगे। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मालिक 0 से 0 काट दोगे, है ना, काट दोगे, फिर क्या करोगे, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 3 15, इसको काटने के बाद कितना आएगा, 20 दूनी 40/3, 40/3 को भाग दे दो भैया, भाग दे दो भैया, मेरे भैया भाग दे दो, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कहाँ गया सर, 40/3 करेंगे तो मेरे भाई 40 बटे अगर हम 3 करेंगे
तो आएगा 13.33%। और यही आपका सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, यही क्या है, सही आंसर है मेरे भाई। अब आप सभी लोग बताइएगा क्या इतनी चीज़ें समझ में ही क्या। और मुझे लगता है आज इतना ही करना चाहिए। लगभग 40 से 45 मिनट की वीडियो हो गई है और इतना पर्याप्त है भाई एक लेक्चर में। ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब आपके मन में सवाल आया कि सर हमको पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगी। तो भाई पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे को फोड़ देना है दबा दबा के। ठीक है, कमेंट प्यारा से करना है, लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है, और पीडीएफ आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इसके पहले क्लास जो है ना, इसके पहले की वीडियो जो है वो भी दिया है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा भाई। और हाँ, आप लोग जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आईडी है हमारी जय सर टॉपर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो वहाँ पे आप सभी लोग हमको प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ तक को वीडियो देखा और हाँ, और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो भाई अब आप लोग इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको जो इसके आगे क्वेश्चन करने हैं बुक से लगाइएगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे इसके आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा डीपीपी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू फिर से। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।